नहीं मैनू जड़ा मुंडा पसंद है ना, मेरा दिल करता मैं जफ्फी पा रहा है, मतलब गेट आउट ऑफ इट। कब आपको अकल आएगी? मैं इमरान खान से मिला हूँ। इमरान खान जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अब मैच्योर हो गए। मैं कहा जी किधरों किधरों मैच्योर हो गए ने। धचका लगा है आज इमरान खान साहब को। प्रोसीडिंग्स रुकवाने की इमरान खान साहब की कोशिश थी, वो नाकाम होगी। खान साहब जाके उसको चेक तो नहीं कर सकते ना कि इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है। ही कैन नॉट गो ऑन चेकिंग, लेकिन खान साहब मार रहे हैं डंडी यहाँ पे। शहबाज गिल साहब को जो है वो आज इश्तिहारी करार दे दिया गया है। शहबाज गिल बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, भागे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज बड़ा अहम दिन था। हमने अपने पिछले वीलॉग के अंदर भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब के लिए आज बड़ा एक अहम तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केस की समाअत है, उनके पिटिशन की समाअत है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले जो तोशाखाना केस है उसको रुकवाने की इस्तदा की हुई है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लेने की इस्तदा की हुई है। ये मांगा हुआ है कि जनाब मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं उसको बंद किया जाए, तोशाखाना केस को जो है वो रोक दिया जाए। तो धचका लगा है आज इमरान खान साहब को। मामला है क्या, ये सारा कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने ये देखा कि इस केस के बाद कैसे पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो लौंडा लपाड़ा ग्रुप है वो किस तरह एक्टिवेट हुआ। आज मैं देख के हैरान हो गया, और मैं थोड़ी देर में भी आपके साथ में शेयर करता हूँ कि कैसे ये लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर और फैक्ट्स को जो है वो ट्विस्ट करते हैं। एंड आई प्रूव इट टू यू। मैं भी थोड़ी देर में आपके सामने जो है इसको प्रूफ भी करूंगा। इसके साथ साथ इनके दो खिलाड़ी शहबाज गिल और उस्मान बुज़दार, इस हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है जो इस वीडियो में मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करनी है। सो एंड तक वीडियो देखिएगा। एंड वंस मोर, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि जारी बात है वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ 7 लाख सब्सक्राइबर्स वेरी सून इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो वी नीड योर हेल्प इन दैट। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इफ़ यू हैव नॉट डन सो ऑब्वियसली, और एंड इफ़ यू हैव तो प्लीज़ बेल आइकन को जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले अलबत्ता मैं मईशत के हवाले से ज़रा सबसे पहले बात करना चाहूँगा। और मईशत के हवाले से जनाब खबर ये है कि डॉलर को के इनफ्लो को बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ने कल एक अहम फैसला किया है, एक नया सर्कुलर निकाला है। और उसमें यह है कि जो प्राइवेट करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनको इजाज़त दे दी है कि वो खुद कैश की सूरत में भी जो है वो डॉलर अब बाहर से मंगवा सकते हैं। पहले उनको ये इजाज़त नहीं थी। इसका बेसिक मकसद ये है कि किसी तरह डॉलर इनफ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो पाकिस्तान के अंदर और डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ सके। ऑब्वियसली अब देखते हैं कि ये इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या बॉटल नेक्स अगर कोई आते हैं इसके अंदर के नहीं आते। लेकिन ये 31 दिसंबर, इस साल 31 दिसंबर तक जो है फ़िलहाल इस चीज़ की इजाज़त दी गई है। और बहरीन, सिंगापुर और दुबई से बजरिया कार्गो जो है ये सिक्योरिटी कंपनीज जो है वो दरामद कर सकेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक मईशत से जुड़ी एक और ख़बर ये भी है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज जो है उसे मौखर कर दिया है। डिफ़र्ड पेमेंट के ऊपर, मतलब उसे जो रोल ओवर उसे कर दिया है। और ये एक्सिम बैंक है चीन का, जिसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को ख़त लिख कर जो है वो आगाह कर दिया गया है कि जी इसको जो है वो रोल ओवर कर दिया गया है। इसकी वजह से आज सुबह से देखा गया कि डॉलर जो है वो 1 रुपया नीचे आया है टिल द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। तो अब देखते हैं कि इससे जो है वो मज़ीद आगे अभी क्या फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा इसहाक डार साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया कल, और उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जी निगरान हुकूमत के लिए 60 के बजाय 90 दिन होने चाहिए। वैसे प्लान तो इन लोगों का 90 दिन का ही है ऑलरेडी, मतलब जिस तरह असेंबली पहले तहलील करने का इरादा रखते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किए बगैर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बहस कबल अज़ वक्त है। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतल्लिक अभी मुशावरत शुरू नहीं हुई। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला PDM और इत्तेहादी क़यादत करेगी। क़यादत जो फैसला करेगी कबूल होगा। नवाज शरीफ धूम धड़के से वतन वापस आकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो ये एक अपडेट जो है वो इसहाक डार साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से दी है। अच्छा जी, इसके अलावा आज की डेवलपमेंट एक और भी है कि निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात का बिल आज पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया जाएगा। बेसिकली इसका मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा उसके इख्तियारात जो है वो इंक्रीज़ किए जा सकें, और पॉलिसीज़ के हवाले से भी जो है वो उसके पास जो है वो इख्तियारात आ जाएँ। तो आज जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कौमी असम्बली से मुझे अपडेट मिली कि वहाँ पर अब इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के चंद रहनुमा, जिनको ख़ास तौर पे जो आर्टिकल 230 है उसके ऊपर उनको एतराज़ है, इलेक्शन एक्ट की शिक 230 जो है उसके ऊपर एतराज़ है थोड़े से, तो वो अभी इस वक्त ये डिस्कशंस हो रही हैं। सो वॉट एवर इज़ द आउटकम, मेरे ख्याल में अगली वीडियो के अंदर जो है आई विल बी एबल टू डिस्कस दैट।
इसके अलावा इसके अंदर जो 2-4 चीज़ें हैं वो इसमें ये है कि जी एक तो रात को 2 बजे से पहले पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो रिजल्ट देने का पाबंद होगा, वो इससे ज़्यादा इसको डिले नहीं कर सकता। हमने लास्ट टाइम भी इलेक्शंस में देखा था कि कुछ रिजल्ट्स एक एक 2-2 दिन के बाद भी आए थे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शिक है जो इसके अंदर ये डिस्कस हो रही है। बहरहाल मैं ज़रा इसको डिटेल से अगले वीलॉग के अंदर जो है मैं कवर करूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा अब आ जाए ज़रा वो खान साहब के उस केस के ऊपर जो आज सुप्रीम कोर्ट में था। मैंने थोड़ा सा सिर्फ बैकग्राउंड, मैंने पहले आपको ये अपने पिछले वीलॉग के अंदर बताया था कि आज का केस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस हवाले से कि ये इनकी आखिरी ट्राई है तोशाखाना केस को किसी तरह रुकवाने की, और इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी तरह हमें जो है वो इसके अंदर स्टे मिल जाए। अब आज जो केस की समाअत हुई, इसमें इमरान खान साहब खुद भी वहाँ पे पेश हुए, इलेक्शन कमीशन के हुकाम और वकील अमजद परवेज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, इमरान खान साहब की जानिब से ख्वाजा हारिस जो है उनके वकील वो वहाँ पे पेश हुए। बेसिकली ये 2 रुकनी बेंच बना हुआ था, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा के ऊपर जो है ये 2 रुकनी बेंच बना हुआ था। समाअत शुरू होने से पहले जो है कमरा अदालत के बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था। अदालत ने इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया और ख्वाजा हारिस को कहा गया कि जी आप बाहर जाके मामला को देखें कि क्या ये इतना शोर क्यों है, हम ऐसे मुकदमा जो है वो नहीं सुन सकते। अदालत की इज़्ज़त और एहतराम सब पर लाजिम है, ये आपकी और दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है कि अदालत की तकरीम को यकीनी बनाएं। हम ऐसे समाअत नहीं कर सकते। इमरान खान उस कमरे अदालत में आने के बावजूद शोर शराबा ना रुकने पर फिर जजेस जो है वो उठे और वो उठ के बाहर चले गए, मतलब कोर्ट रूम से बाहर चले गए। उसके बाद कमरा अदालत में के बाहर खामोशी होने के ऊपर दोबारा फिर वो वापस आए, केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मामला हाई कोर्ट को भिजवा रहे हैं तो ट्रायल कोर्ट जो है वो कैसे रोक दें। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म चैलेंज करेंगे तो तफसील से सुनकर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अभी तो हाई कोर्ट ने बराह रास्त कोई हुक्म भी नहीं दिया, जिस पे ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 7 रोज़ में फैसले का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वकील थे अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल हो चुका है, ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील भी कल समाअत के लिए मुकर्रर है, यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली इसकी डेट है। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा जी केस में दायरा इख्तियार से मुतल्लिक नुक्ता बुनियादी और अहम है। हम हाई कोर्ट को कोई हुक्म नहीं दे रहे, मातहत अदलिया से मुतल्लिक एडवाइजरी इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के पास है, हम तो सिर्फ हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स, यू हैव टू लिसन, आई रिपीट देम अगेन। इसमें उन्होंने कहा कि जी इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के पास है, हम तो सिर्फ हाई कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त इस मामले में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। अदालत ने इमरान खान के ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया कि वकील, दरख्वास्त गुजार और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन दोनों ने इतफाक़ किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले दोनों दरख्वास्तों को सुनकर फैसला कर ले। दरख्वास्त गुजार की जानिब से तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के जज पर एतराज़ की दरख्वास्त हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट के मुकदमा ट्रायल कोर्ट में मुंतकिल करने के फैसले को भी चैलेंज कर रखा है। अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए हुक्म दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों दरख्वास्तों को सुन के जो है वो फैसला दे। सो द ओनली थिंग दैट केम आउट वॉज, जो खान साहब ने जो प्ली ली हुई थी, सिर्फ एक चीज़ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये सारी दरख्वास्तों को इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करके फैसला कर दे। सो बेसिकली जो तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग्स रुकवाने की इमरान खान साहब की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। ही कुड नॉट गेट दैट रिलीफ। लेकिन मैं कमाल है वैसे उसके बाद कि जितना लौंडा लपाड़ा है उसने अगले 1 घंटे के अंदर वीलॉग्स खड़का दिए, ट्वीट्स कर दी, रिलीफ मिल गया है, इमरान खान को रिलीफ मिल गया है। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात तो ये कि उनमें से एक की मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो कहते हैं कमाल कर दिया जी, आज इमरान खान की विन हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से विन हो गई है। उनको स्टे चाहिए था लेकिन उनको स्टे तो नहीं मिला। वो भाई स्टे चाहिए था, स्टे नहीं मिला तो विन कहाँ से हो गई? मतलब मैं हैरान होता हूँ कि ये किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। यार एटलीस्ट बी ट्रुथफुल टू देम, उनसे सच तो बोलो, उनसे झूठ क्यों बोलते हो? मतलब आप खुद मुंह से कह रहे हैं कि जनाब उनको स्टे चाहिए था इसके अंदर, उनको स्टे नहीं मिल सका, तो फिर ये विन कहां से हो गई? कौन सा रिलीफ मिला? किस चीज का रिलीफ मिला? उनको कोई रिलीफ नहीं मिल सका। वो तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स को रुकवाना चाहते थे इस केस के अंदर, ही कुड नॉट गेट दैट। ये बदयांती है। ये इस एक पार्टी के रहनुमाओं का सिर्फ उनको खुदा के लिए बकरा मत, डॉलरों का बकरा मत समझे उनको। मुझे अफसोस होता है यार, आप ठीक है, आप वैसे कहें कि जी मुश्किल दिन था आज खान साहब के लिए, नहीं मिल सका उनको रिलीफ, लेकिन इंशाल्लाह चलें आगे ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो। चले, अगर आपने इतने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स से आप लोगों ने डॉलर कमाने हैं या उनके व्यूज हासिल करने हैं, आप और कोई लाइन पकड़ लें, लेकिन झूठ तो मत बोले उनके साथ, चिट्टा झूठ बोलते हैं उनके साथ।
क्या उनका प्राइम कंसर्न ये था कि नहीं था कि जी मुझे यहां से स्टे चाहिए? नहीं मिला ना आज स्टे, सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिल सका, तोशाखाना केस चलेगा उसी तरह। तो फिर वो जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि हम तो ज्यादा से ज्यादा इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी आप ठीक है इस प्रोसीडिंग्स को जरा सुन लें, दैट्स इट। क्या तोशाखाना का ट्रायल रुकेगा? नहीं, नहीं रुक रहा, चल रहा है उसी तरह, क्योंकि ये दायरा इख्तियार में नहीं आता ये इस सिलसिले में। हाँ हो चलें, अगर आपने ज़्यादा ही जारी बात है इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्यूअर्स हैं उनसे अगर आपने डॉलर कमाने ही हैं तो कम से कम आप उनको इतना कहते हैं जी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समात है, तो हो सकता है वहाँ से उनको किसी किस्म का रिलीफ मिल जाए, एटलीस्ट से दिस। लेकिन ऐसे ऐसी बातें करने जी बड़ा ज़बरदस्त हो गया इमरान खान के लिए कमा, ये इसी तरह इस मुल्क का, इसी तरह इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स का बेड़ा गर्क किया गया पिछले 5-6-7 साल के अंदर। उनको गलत पट्टियां पढ़ा और ख़ास तौर पे वो जो बाहर से बैठ के करते हैं ना, जो बाहर से बैठ के वीलॉग्स कर रहे होते हैं, उनको कख नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनके कोई सोर्सेज नहीं है, उनके फ़ोन तक इस वक्त कोई नहीं उठाता, ना वो खुद यहाँ पे फिजिकली मौजूद है, ना खुद कभी कोर्ट रूम्स में जा सकते हैं, ना उनको कोई अपडेट्स मिल रही होती हैं। बस उन्होंने बैठ के एक जो है ना एक झूठा महल बनाया हुआ है और बस जी भाई कमाल हो गया, इमरान खान का कमाल हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया, यहाँ पे भी जीत हो गई, वहाँ पे भी जीत हो गई। बेड़ा गर्क करके पाड़ पोड़ के पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन आप लोग जो हैं वो उनको ये झूठी पट्टियां पढ़ा पढ़ा के उनका दिमाग खराब कर दिया। अब मैं छोटी सी और ये मेरा ख्याल में दिस एक्चुअली कम्स डाउन फ्रॉम द लीडर हिमसेल्फ। और मैं आपको बताता हूं किस तरह ये चंद रिपोर्टर्स जो है वो कल गए हुए थे इमरान खान साहब से, बनी गाला में जाके उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो बाद में उन्होंने आके रिपोर्ट किया कि जी खान साहब तो अंदर बैठ के कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार के हवाले से अभी भी उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी भी वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो कोई बात नहीं सुनना चाहते। मतलब दिस इज यू कैन इमेजिन, मैं अगर उठा के कोई मुझे कहे ना कि आप तारीख उठा के लिखें पिछले 7-8 साल की जो कुछ भी, मतलब चले मैं वहाँ से आ चुके, डेट भी जो है वो 26 जुलाई है जब बेसिकली इमरान खान साहब का दौर जो है वो इलेक्शन जीतने के बाद स्टार्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक अगर कोई सबसे बड़ी गलती है जिसको अक्रॉस द बोर्ड पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मानता है, हर बंदा मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से आप उठा के देखें तो 25 करोड़ अवाम में से 24 करोड़ 99,99,999 बंदा कहेगा कि उस्मान, नहीं सॉरी 998 बंदा कहेगा, क्योंकि एक उस्मान बुज़दार और एक इमरान खान, इन दो के अलावा हर बंदा कहेगा कि भैया ये क्या आपने छक्का मारा है, ये किस किस्म के बंदे को आप लेकर आए। उस्मान बुज़दार आपकी सबसे बड़ी गलती है पिछले 4 साल की, 5 साल की, पिछले 5 साल की सबसे बड़ी गलती है आपकी। पिछले 5 साल में आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपना बेड़ा गर्क किया। स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो उस्मान बुज़दार था, यहां से आपके बीज वहां पे बोए गए। आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने आपको समझा के अपने सर फाड़ लिए, अपने बाल खींच लिए, बालों में मिट्टी डाल ली कि बस कर दे, छड़ दे उस्मान बुज़दार नू, छड़ दे जफ्फी पाना उन्होंने। लेकिन आज भी जब वो बंदा छोड़ गया है, पार्टी छोड़ गया जिसको आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, खान साहब आज भी उसी के पीछे पड़े हुए हैं, आज भी उसी के साथ खड़े हुए कि नहीं मैनू जेड़ा मुंडा है पसंद है ना, मेरा दिल करता मैं जफ्फी पा लिया। मतलब गेट आउट ऑफ इट। कब आपको अकल आएगी? मैं इसीलिए वो तमाम वो जो तज्जियाकार मुझे मेरी एक लाहौर के अंदर ना एक बड़े हमारे सीनियर तज्जियाकार, मैं आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मैं एक महफिल के अंदर बैठा हुआ था उनके साथ, मैं वैसी वाक़या शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने ना मुझे ये बात कही, उन्होंने कहा मैं इमरान खान से मिला हूँ, इमरान खान जो है ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अब मैच्योर हो गया। मैं कहा जी किधरों मैच्योर हो गए ने, कहाँ से मैच्योरिटी देख रहे हैं आप उनकी? 5 हुकूमतें चली गई, वफाकी हुकूमत गई, पंजाब हुकूमत गई, केपी हुकूमत गई, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गई, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत गई, पार्टी को आपके पाड़ पोड़ के साइड पे उन्होंने कर दिया। चीथड़े उठाए जाके अपनी जमात के हैं, ये हाल है। आपकी पार्टी का झंडा कोई लगाने के लिए जो है लोग डरते हैं, अब आपकी पार्टी के लोगों से फ़ोन पर बात करने से डरते हैं। आपकी पार्टी का ये हाल हो गया। ओनली वन मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल, इमरान खान, और उसकी रीज़न थी उस्मान बुज़दार। बस वहां से अपना बेड़ा गर्क कर दिया सारा का सारा, और आज तक वहीं पे कहानी खड़ी। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि इतनी देर के बाद भी अगर ये शख्स आज भी उस्मान बुज़दार को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई बईद नहीं है कि कल को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी पंजाब के अंदर आगे, इन्होंने दोबारा उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना देना। खैर काफ़ी टाइम लग गया इसके ऊपर। अच्छा जी, इसके अलावा एक और मामला जो है वो है शहबाज गिल साहब का। शहबाज गिल साहब के लिए भी आज जनाब एक बड़ी भैड़ी खबर आई है, और वो खबर ये है कि शहबाज गिल साहब को जो है वो आज इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब मतलब पूरी तरह लीगली जो है उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। मैं एक मिनट सिर्फ खबर, हाँ,
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में उनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई और इसमें अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। शहबाज गिल की जायदाद जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और FI और नादरा की जानिब से शहबाज गिल की जायदादों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी गई है। दौरान समाअत अदालत ने शहबाज गिल की दो दरख्वास्तों को मुस्तरद, दोनों दरख्वास्तें बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा ज़रा। उनकी जानिब से केस की कार्रवाई रोकने, यानी इन्होंने भी रुकवाने की कोशिश की थी केस की, और बजरिए वीडियो लिंक हाजिरी लगाने की दरख्वास्त की गई। दोनों को मुस्तरद कर दिया गया। शहबाज गिल ने बीमारी की वजह से वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त की थी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि शहबाज गिल उधर अमेरिका में बैठ के वीलॉग पे वीलॉग खड़का सकते हैं फर्स्ट क्लास, मतलब वहाँ पे वो जुगते शुगते भी चल रही हैं, मैं देख रहा हूँ उनके वो शॉर्ट्स भी बनते हैं और रील्स भी बन रही हैं, बैठ के जुगते भी मार रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मांगी गई है बीमारी के चक्कर में। तो जब नवाज शरीफ के ऊपर, बिल्कुल नवाज शरीफ के ऊपर भी बिल्कुल यही क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि क्या वो वाकई बीमारी के चक्कर में ही बाहर गए या किसी और वजह से गए। तो ये बैठ के जो है उनका मजाक उड़ाते थे, ये यही शहबाज गिल नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे इस बात के ऊपर। आज खुद वीडियो लिंक के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं क्योंकि जी मैं बीमार रहा, जबकि वो वहां पे बैठ के टकाटक 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 वीलॉग पे वीलॉग बन रहे हैं, लेकिन अदालत में हाजिर नहीं। और ये चंद दिनों का कह के गए थे कि जी मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, तो वापसी अभी तक नहीं हुई, वापसी अभी तक नहीं हो सकी। अदालत के जज ताहिर अब्बास सिफरा ने रिमार्क दिया कि मुलजिम के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई तभी मनसूख होती है जब मुलजिम जाती तौर पर अदालत में पेश होगा। शहबाज गिल 4 हफ्तों का बताकर मुल्क से रवाना हुए थे। शहबाज गिल ने चालाकियों से काम लेना शुरू कर दिया है। शहबाज गिल को मुल्क से भगा दिया गया है। वकील सफाई ने इस दौरान कहा कि जी शहबाज गिल बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, भागे नहीं हैं। वैसे कैसा कैसा वक्त बदलता है, सोचें हैं इन्होंने नवाज शरीफ की बीमारी के ऊपर क्या क्या नहीं इन्होंने कहा। ठीक है, आज खुद जाके अदालत के अंदर फर्स्ट क्लास हट्टे कट्टे बैठ के वीलॉग खड़का रहे हैं अपने, अदालत में जाके कहते हैं वो बीमार है जी, बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, वो इस वजह से वापस नहीं आ रहे। जो तो वीलॉग रिकॉर्ड करना होता था कोई बीमारी नहीं है, वरना वैसे वो अदालत में आने के लिए बीमार है। तो जनाब 31 जुलाई को फिर उनको जाती तौर पे जो है अब हाजिर होने के लिए, जारी बात है इज नॉट गोइंग टू कम, वो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, एक मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बात आपके साथ शेयर करना भूल गया कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। असद अली तूर भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जो एक इंटरेस्टिंग बात हुई वो शुरू हुई 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके ऊपर। तो उसके अंदर पहले तो उन्होंने वो पुराना जो अपने कल का जो खिताब था उसमें कई चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ पिछले व्लॉग में डिस्कस कर चुका हूँ। ही एक्चुअली रिपीटेड ऑल दैट, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा। असद अली तूर ने उनसे एक्चुअली सवाल किया कि खान साहब मलिक रियाज एक कब्ज़ा माफिया है, आप कहते हैं कि आप एक शफाफ इंसान है, तो क्या एक कब्ज़ा माफिया से आपको 456 कनाल ज़मीन लेनी चाहिए थी, चाहे चैरिटी के लिए हो। सब जानते हैं जिस तरह उसने ज़मीनों पर कब्जे किए। खान साहब कहते हैं जी बड़े गौर से मेरी बात सुने, शौकत खानम को 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा होता है, 9 अरब रुपया गरीबों के इलाज के लिए। कैंसर का जो इलाज मुफ्त किया जाता है उसका खर्चा 9 अरब रुपया है। अब क्या मुझे पता है कि कौन डोनेशन दे रहा है? वैलिड पॉइंट है खान साहब का, यहाँ तक पॉइंट वैलिड है कि वाकई शौकत खानम के लिए अगर कोई पैसे देता है तो खान साहब जाके उसको चेक तो नहीं कर सकते ना कि इसका करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है या इसने क्या किया हुआ है। ही कैन नॉट गो ऑन चेकिंग। लेकिन खान साहब मार रहे हैं डंडी, यहाँ पे खान साहब डंडी मार रहे हैं, मैं आता हूँ अभी इसके ऊपर। उसके बाद उनसे फिर उन्होंने कहा और ये याद रखें कि जब मलिक रियाज का हुआ था तो डील हो चुकी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो 450 अरब रुपया देकर सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को क्लीन कर दिया था। ठीक है, असद तूर ने सवाल किया जी खान साहब आप एक टेंटेड शख्स से 456 कनाल अराजी क्यों ले रहे हैं? खान साहब कहते हैं फिर से गौर से बात सुने, मलिक रियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है, इसके ऊपर जो भी था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्लियर हो गया था। अब गौर से सुने, मलिक रियाज के पैसे की मुझे ज़रूरत नहीं थी। जो आदमी 9 अरब रुपया हर साल इकट्ठा करता है सिर्फ शौकत खानम के लिए, निमल यूनिवर्सिटी के लिए अलहदा पैसा इकट्ठा करता है, वहाँ 90% फ्री एजुकेशन है, इसलिए इसके लिए पैसा इशू नहीं था मलिक रियाज की। जो क्यों मैंने उसको कहा, वो तो खुद उसने कहा कि मैं इसको स्पॉन्सर कर देता हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलपर है। जो उसने 3 साल में काम किया अलकादर में, वो 14 साल लगे हमें नमल में, समझे? तो बेसिकली खान साहब जो है वो मलिक रियाज, अब मतलब गल इतने तक आ गई है कि खान साहब मलिक रियाज को डिफेंड कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपने उससे वो 456 कनाल ज़मीन ले ली, तो वो इस बात को मलिक रियाज को भी डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। अब मेरा ख़ास तौर पे मैं ये पूछना चाहूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से, फ़ख्र हो रहा है अपने इस लीडर के ऊपर कि वो इस बात को भी जस्टिफाई करने के लिए तैयार है कि मलिक रियाज के ऊपर जितने संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी क्या कह रहे हैं ये क्लियर हो गया था,
सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ था, वो सजा है, वो एक जुर्माना है जो एक्चुअली मलिक रियाज को हुआ है, ठीक है, वो जुर्माना किया गया है मलिक रियाज को। लेकिन ये खान साहब जो है सिर्फ अपनी उस डील को जस्टिफाई करने के लिए मलिक रियाज को भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये, थोड़ी देर पहले आपने बात की ना शौकत खानम से, जो है मुझे 9 अरब रुपया मैं इकट्ठा करता हूं तो मैं किसी को चेक नहीं करता, ये आपका आर्गुमेंट ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि यहां पे जिस बंदे से आपने 456 कनाल जमीन आपने ली उस ट्रस्ट के लिए, उसके लिए 190 मिलियन पाउंड का वो जो मामला था वो कैबिनेट में बंद लिफाफों के अंदर सबके सामने जो है वो रखा गया और कहा जी कुगी मार दो तो देखना ना, चलो दौड़ जाओ सारे यहां से। आपने उस शख्स के लिए ये किया है, आपने उस शख्स के साथ जो डीलिंग हो रही थी उसमें 5 कैरेट की एक हीरे की अंगूठी भी आती है बीच में। प्रॉब्लम ये है, ये सारा कुछ आप वो जो 9 मिलियन पाउंड, वो 9 अरब रुपया जो इकट्ठा करते हैं ना, उन डोनर्स के साथ इस किस्म की व्हीलिंग डीलिंग नहीं होती, ये डीलिंग आपकी मलिक रियाज के साथ होती है। प्रॉब्लम ये है। सो इसलिए इधर के काम को जो है ना उसके साथ इसको कवर करने की कोशिश मत करें, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स थी, और बहुत सी खबरें, लेकिन मेरे ख्याल में टाइम ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।